राधे राधे। भक्त गोपाल चरवाह। उत्तर प्रांत की कमलावती नामना नगरी में एक ग्वाल रहता था। उसका नाम था गोपाल। जैसा नाम वैसा ही उसका काम भी था, गाय चराकर उन्हीं से आजीविका चलाना। गोपाल ना तो पढ़ा लिखा था और ना कोई उसने कथा वार्ता ही सुनी थी। आचार विचार भी वह नहीं जानता था। प्रस्तुत ऊपर के आचार विचार में कोई विशेष महत्व भी नहीं है। सच्चा आचार है अपने आचरण को भगवान के अनुकूल रखना, और सच्चा विचार है निरंतर भगवान का चिंतन करना। जब तक मनुष्य इस प्रकार के आचार विचार से संपन्न नहीं होता, तब तक वह भगवान का प्रिय नहीं बन पाता। गोपाल इसी तरह शुद्ध आचार विचारी था। वह दिन भर गायों के साथ लिए जंगल में घूमता। घर में स्त्री पुत्र थे, परंतु वह उसकी कोई विशेष चिंता नहीं करता, न कभी घर जाता। दोपहर को स्त्री छाग पहुंचा देती। गोपाल रूखी सूखी खाकर पशुओं के साथ पशुओं की भांति विचरता। उसमें सबसे बड़ा एक सद्गुण यह था कि उसका श्री हरि के पवित्र नाम में बड़ा विश्वास था। श्री हरि नाम को वह परम कल्याण रूप समझता और सुबह शाम बड़े प्रेम से नामोच्चारण करता। वास्तव में श्री हरि नाम का प्रेम ही सबसे उच्च महात्मा है। दिन जाते देर नहीं लगती। गोपाल की उम्र लगभग 50 वर्ष की हो गई। बराबरी वाले उसकी दिल लगी उड़ाते हुए ताना मारते कि ये राम राम रटने से वैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। गोपाल को ऐसा ताना मन ही मन बहुत बुरा लगता। वह कुछ भी जवाब नहीं देता। एक दिन किसी राह चलते संत ने दिल लगी उड़ाने वालों का यह ढंग देखकर उनसे कहा, भाइयों, तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। जो गुरु द्वारा समझकर सच्चे मन से भगवान का पावन नाम लेता है, वह अनायास ही दुख में भगवान वह सागर से तर जाता है। उसको बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सुख की तो बात ही क्या है, ब्रह्मलोक के सुख भी अनंत गुना अधिक परम सुख रूप परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति होती है। यदि यह बूढ़ा चरवाहा बिना समझे भी भगवान का नाम लेता है, तो प्रभु के नाम की ऐसी महिमा है कि उसके नाम के प्रताप से ही साधक सीधे मार्ग बतलाने वाले गुरु को अवश्य मिल जाएंगे। जिस प्रकार बिना समझे भी अग्नि छू जाने पर मनुष्य जल जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम भी सारे पापों को भस्म कर डालता है। यदि कोई मूर्ख आदमी बिना सोचे समझे भगवान का नाम लेता है, तो उस पर दया करके सच्चा ज्ञान बतलाकर परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ा देने वाला कोई ना कोई महात्मा उसे अवश्य मिल जाते हैं, और अंत में निश्चय ही उसका उद्धार हो जाता है। संत की बात सुनकर दिल लगी उड़ाने वाले लोग कुछ शर्म गए। गोपाल भी इन सारी बातों को सुन रहा था। संत की वाणी, उसके स्वरूप और भगवान की महिमा का गोपाल के हृदय पर विलक्षण ही असर हुआ। उसने पास आकर संत के पैर पकड़ लिए और गुरु दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। संत की अवस्था गुरु बनने की भावना से बहुत ऊंची उठ चुकी थी। वह भगवत प्रेम की मस्ती में विचर करते थे। चरवाहे की प्रार्थना सुनकर स्वाभाविक दया से उन्होंने कहा, देख भाई, मुझसे तो गुरु बनने का काम नहीं होगा, परंतु तुझे गुरु की आवश्यकता आवश्यक है। जैसे अनुभवी केवट बिना नाव नहीं चलती, इसी प्रकार भवसागर की भयानक तरंगों से बचकर जीवन नौका का संचालन करने के लिए भी अनुभवी गुरु की अवश्य चाहिए। अतएव तुझको भी उपयुक्त सदगुरु की शरण होकर अपने जीवन नौका को डंडा उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। फिर तू बिना किसी भय के सुखपूर्वक और शीघ्र ही अपने संसार समुद्र के परले पार पहुंच जाएगा। फिर तू भी सच्चा साधु बन जाएगा और कृपा सिंधु भगवान दया करके तुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। भाई गोपाल, इसी तरह अब तक अनेक लोगों का उद्धार हो चुका है। इसी राह से समय आने पर बहुत अच्छे साधु महात्मा आया जाया करते हैं। कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिनके दर्शन पापों की वासना नष्ट हो जाए, हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न हो,
जिनके शब्द सुनते ही मन में अद्भुत आनंद हो, जिनके चरण स्पर्श चिंता में भगवत प्रेम की बिजली सी दौड़ जाए, उन्हीं को अपना गुरु बना लेना। गोपाल को साधु की बात सुनकर और यह जानकर कि मुझे भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, बड़ी ही आनंद हुआ। उसका हृदय उत्साह से भर गया। संत तो इतना कहकर अपनी राह चल दिए। गोपाल ने गुरु करना निश्चय कर लिया। उसने अपनी इच्छा इष्ट मित्रों को सुनाई। उन्होंने कहा, ऐसा गुरु तुझे कहाँ मिलेगा? गोपाल ने सरलता से कहा, मिलेगा क्यों नहीं, संत कहे गए हैं ना, इस रास्ते से बहुत साधु महात्मा आया जाया करते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। उन्होंने लक्षण भी तो बतला दिए हैं, मैं तो तुरंत पहचान लूंगा। गुरु मिलने पर उन्हें ताजा ताजा दूध पिलाऊंगा, तब वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मैं कहूँगा, गुरुजी, मैं तुम्हारे बड़े भारी ज्ञान को नहीं समझ सकूंगा, मुझे तो बस एक ही बात बतला दो, मैं जी जान से उसका पालन करूंगा, मुझसे बहुत झंझट नहीं हो सकेगा। गुरुदेव मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे अवश्य अपना लेंगे। इष्ट मित्र गोपाल की बात सुनकर हंसने लगे। गोपाल अब गुरु की बाट देखने लगा। जो जो दिन बीतते थे त्यों तो उत्कंठा भी बढ़ती जाती थी। अभी तक तो उसे केवल गाय चराने का ही एक काम था, अब एक नया काम और पल्ले बंध गया। गोपाल बार बार राजपथ पर जाकर बैठ जाता, आते जाते लोगों को चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखा करता, राह चलते लोगों से पूछता कि आपने इधर किसी संत को आते देखा है? कभी पेड़ पर चढ़कर दूर से देखता। इसी प्रकार उसका मन गुरु के लिए बहुत ही व्याकुल रहने लगा। वह कभी कभी अधीर होकर रोने लगता। क्रमश उसकी आतुरता बढ़ती गई। अब उससे तनिक भी चैन नहीं है। आंखों के आंसू कभी सूखे ही नहीं। सच्ची चाह पूरी होते देर नहीं लगती। हृदय में सच्ची उत्कंठ हो और अधीरता बढ़ जाए तो ऐसे प्रेमी पुरुष को शिष्य बनाने के लिए भगवान स्वयं गुरुदेव बनकर पधार सकते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए। आतुर गोपाल को अब गुरु मिलने में देर नहीं हुई। भगवान की प्रेरणा से एक परम भगवंत संत उसी ओर चले आए जहां गोपाल गुरु की खोज में बैठा था। गोपाल तो प्रतीक्षा में ही था। महापुरुषों को दूर से देखते ही उसके हृदय में आनंद छलकने लगा। अपनी कुछ विलक्षण स्थिति देखकर वह तुरंत पुकार उठा, मुझसे भाव सागर पार पहुंचाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव को ताजा दूध पिलाना होगा। अतएव गोपाल दौड़कर गाय दुलाने बैठ गया। उसके मन में अनेक प्रकार की मनोरथ तरंग उछलने लगी। इतने में ही वह शांत शिष्ट सौम्य आनंद और तेजोमयी मूर्ति समीप आ गई। गोपाल गाय दुल्हाना बीच में ही छोड़कर दौड़ा। उसके एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में गाय का हाँकने का डंडा था। इसी स्थिति में गोपाल पुकारने लगा, महाराज ठहरो ठहरो, तनिक दूध तो पीते जाओ। आतुर आवाज सुनकर साधु ठहर गए। इतने में गोपाल ने उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। दोनों हाथ तो रुके हुए थे, इसी से वह चरणों को नहीं पकड़ सका। तदनंतर उसने स्वाभाविक ही शुद्ध और सरल भाव से कहा, हे देव, तुम मुझे भवसागर के उस पार ले चलो। ले लो दूध पियो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। इतना कहकर उसने दूध का बर्तन और डंडा अलग रख दिया और दोनों चरणों में लिपट कर कहा, मुझे उपदेश दो गुरुदेव, मेरा उद्धार करो। ऐसे किए बिना मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। संत एक बार तो यह सब देखकर आવુक से रह गए, परंतु गोपाल का सरल भक्ति भाव देखकर उनका हृदय दया से भर गया। गोपाल की आंखों से बहते हुए अश्रुओं की धारा उसके विशुद्ध हृदय का विश्वास दिला रही थी। संत ने कहा, भाई तू उठकर बैठ, मेरे पैर छोड़ दे, अपने घर चल। वहां किसी एकांत पवित्र स्थान में तुझे दीक्षा दूंगा। तेरा शरीर देखने से पता लगता है कि तूने कई दिनों से स्नान नहीं किया है। अब तुझे स्नान करना चाहिए। गोपाल बोला, महाराज मैं तो बस जंगल में रहकर केवल गाय चराना ही सीखा है,
मुझे ना तो घर बार की कोई चिंता है, ना ही कभी घर जाता हूँ और ना ही मैं स्नान आदि कर जानता हूँ। मुझे तो तुम कृपा करके अभी यही उपदेश कर दो। घर तक जाने की देरी मुझसे सहन नहीं जाती। प्रेम में नियमों का बंधन टूट जाता है। सच्चे आतुर की अभिलाषा पूरी होने में कोई प्रतिबंधक नहीं रह सकता। संत का हृदय उसी प्रेमार्तु को देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, भाई, मैं तुझको यह उपदेश करूंगा, परंतु दीक्षा लेने से पहले तुझको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, कुछ व्रत धारण करने पड़ेंगे। बता, तू मेरे कहने के अनुसार करेगा या नहीं? गोपाल ने कहा, नाथ, मैं जरूर करूंगा, परंतु मैं गवार हूं, मुझसे बहुत सी बातें नहीं सच सकेंगी। मुझे तो बस कोई एक ही साधन बतला दो, मैं उसे तुम्हारे आज्ञा अनुसार प्राणपंथ से पूर्ण करूंगा। गोपाल के निष्कपट वचनों से महात्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान गोविंद का स्मरण करके वहां बैठ गए। मानसिक आसन शुद्धि आदि के पश्चात उन्होंने कमंडलू से जल लेकर गोपाल के शरीर पर उसके छींटे दिए। तदनंतर उसे मंत्र दे दिया और बोले कि वत्स वत्स, अब से जो कुछ भी खाना हो सो पहले श्री गोविंद भगवान के निवेदन करके पीछे खाना। बस इसी एक साधन से तुझ पर भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरुदेव के वचन सुनकर गोपाल ने हर्ष भरे हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, बाप जी, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा, पर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने जो गोविंद भगवान के भोग लगाकर खाने को कहा, सो भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और उनका दर्शन किस तरह हो सकेगा, यह बता दो मुझे। संत ने कहा, वत्स, वह महाप्रभु घट घट में रहते हैं। ये सारा विश्व उनसे भरा है। अतएव तू उन्हें सच्चे मन से जहाँ चाहेगा वहाँ दर्शन पाएगा। उन भगवान श्री कृष्ण रूप बड़ा ही मनोहर है। उनका शरीर का सुंदर सावला रंग है। दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमल श्रीदृष्ट कामनीय हैं। शरीर पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति उनके मुखमंडल से अमृत की अनवरत वर्षा हो रही है। एक बार उनके दर्शन होते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके लाल बिमला फल से होठ हैं। मुख पर मधुर मुरली विराजी रहती है। भगवान ने पवित्र पीतांबर धारण कर रखा है। काटी में मनोहर मेखल और चरणों में नुपुर शोभा पा रहे हैं। एक बार उनकी रूप माधुरी देख लेता है, वह फिर उन्हीं का हो जाता है। उसके तन मन धन और अपने आप ही उसके चरण कमल समर्पित हो जाते हैं। फिर उसे ना दूसरी चर्चा सुहाती है और न ही दृश्य मन में आता है। तू कहीं भी क्यों ना रहे, मंत्र का जाप करते हुए उनके इसी रूप का ध्यान कर, उनको पुकार लेना। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह नहीं हो। बस खाद्य पदार्थ उनके भोग लगाकर फिर प्रसाद लेना। देख, ऐसा करने में कभी भूलना नहीं। ईश्वर कृपा से तेरा इससे कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा वहां से विदा हुए। गोपाल ने भी आनंद से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी गौशाला का रास्ता लिया। गोपाल के घरवाली तथा उसके पुत्र को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। स्त्री छाक लेकर आई और सदा की तरह गोपाल के पास रखकर चली गई। पर गोपाल आज कुछ दूसरे ही विचार में तल्लीन है। उसका चित्त केवल प्रभु के ही चिंतन और ध्यान में लगा हुआ है। वह मन ही मन विचार करने लगा कि गुरुदेव कह गए कि भगवान श्री हरि घट घट में विराजे रहे हैं, सभी समय सभी स्थानों में हैं, फिर मुझे क्यों नहीं दिखते? गुरु महाराज के बताए हुए रूप का ध्यान तो करूं, देखे दर्शन होते हैं या नहीं। गोपाल इसी विचार में था। इसी बीच में उसकी स्त्री छाक रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद गोपाल ने देखा छाक पास रखी है। भोजन सामग्री देखते ही उसे गुरु आज्ञा का स्मरण हो आया। गोपाल छाक उठाकर एकांत ले गया। जल के छींटे देकर पत्ते पर रोटियां परोसी, उन पर तुलसी दल रखा। फिर आंखें मूंदकर गोविंद का ध्यान करते हुए भोजन उसके निवेदन करने लगा। उसके दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, ले लो,
ले लो, ये रोटियां रखी है मेरे नाथ, इनका भोग लगाओ। गुरुदेव आज्ञा दे गए हैं, भगवान के भोग लग जाने पर जो प्रसादी बच रहे सो खाना, इसलिए हे प्रभु आओ, अपने गोपाल सागा भाजी प्रेम से आरोगे। तुम नहीं आओगे तो मुझे भूखे मरना पड़ेगा। प्रभु आज मुझे बहुत ही भूख लगी है, तथापि तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, उपवास करूंगा। दीनानाथ अब देर मत करो, शीघ्र ही भोग लगाकर दास को कृतार्थ करूं। देखते देखते संध्या हो गई, परंतु ना तो गोविंद आए और ना ही उन्होंने भोग ही लगाया। गोपाल को इससे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और रोटियों को जंगल में फेंककर वह अपनी गौशाला में आ गया। उसने रात को भी आकर कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन दोपहर को घर से स्त्री आकर सदा की तरह छाक रख गई। इस दिन भी उसने एकांत में बैठकर गोविंद को बुलाने की चेष्टा की, परंतु पहले दिन की तरह ना तो गोविंद आए और न ही भोजन किया। गोपाल को बड़ी भूख लगी थी, परंतु उसे श्रद्धा सरल चरवाहे ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि गुरु के आज्ञा अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। आज भी गोपाल रोटियां जंगल में फेंककर उपासी रहा। दिन पर दिन बीतने लगे। आजकल सा जमाना होता है तो ईश्वर तो और गुरु दोनों पर कब की अश्रद्धा हो गई होती और ऐसे भक्ति भाव का बहिष्कार किया जाने लगा होता। परंतु उस समय ना तो आजकल की भांति न युग था, न उस ग्रामीण चरवाहे के हृदय में कुकर्तों को जगह मिली थी। भूख के मारे प्राण छटपटाते थे, परंतु वह अपने व्रत पर प्रसन्नता से अटल था। इसी तरह लगातार 18 दिन बीत गए, ना तो गोविंद आए और ना भोजन करें। इसीलिए गोपाल भी भूखा रहा। 18 दिनों में उसका शरीर दिन दिन क्षीण होता सूख गया, पेट अंदर घुस गया, आंख में गड्ढे पड़ गए, खड़ा होने में चक्कर आने लगे। पति की उत्तरोक्त बढ़ती हुई दुर्बलता को देखकर पत्नी उससे पूछा करती, परंतु वह कोई जवाब नहीं देता। वो बेचारी छाक रखकर चली जाती और उसके जाने पर गोपाल भी भगवान को भोग लगाने के लिए एकांत में जाता, परंतु बेचारे को रोज रोज निराश होकर लौटना पड़ता। इतना होने पर भी गोपाल अपने व्रत पर सुदृढ़ था। वह प्रतिदिन यही विचारता कि इस संसार में आकर आगे पीछे एक दिन मरना तो है ही, फिर गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करें। गुरु महाराज की आज्ञा निश्चय ही सत्य है, यह नहीं तो मरने के बाद गोलोक में तो भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे। जो कुछ भी है गुरुदेव की आज्ञा कभी टालना नहीं है। आज गोपाल के उपवास का 27 दिन है। अब उसमें चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई। मालूम होता है आज उसे मृत्यु लोक से प्रयाण करना है। समय होते ही गोपाल की स्त्री छाक लेकर आई। पति की दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, स्वामी तुमको क्या हो गया? परंतु कोई उत्तर न मिला। उसने कहा, आज मैं घर नहीं जाकर यही रह जाती हूँ। परंतु गोपाल ने उसकी यह बात किसी तरह भी नहीं मानी। शेष में बेचारी आंसुओं की धारा से आंचल भिगोती हुई पति की आज्ञा मानकर लौट गई। पत्नी के जाते ही गोपाल धीरे धीरे उठकर बैठा और बड़ी कठिनता से खड़ा होकर छाक एकांत में ले गया। सदा की भांति भगवान का ध्यान करके निवेदन करने लगा। आज उससे बैठा नहीं गया, इससे वह जमीन में लेटकर गोविंद को पुकारने लगा। आज उसके रुदन का अंत नहीं है। शरीर में जितना जल था अश्रु बिंदुओं के रूप में आंख से सब निकल गया और उसके शरीर में मन में जितना बल था वह सारा का सारा बाहर निकालकर प्रार्थना में लग गया। गोपाल के मन में इस बात का निश्चय हो चुका था कि आज की यह प्रार्थना अंतिम प्रार्थना है। इस तरह प्रार्थना करता हुआ वह बारंबार प्रणाम करने लगा। आज श्री हरि के दर्शन के लिए उसके मन में अभूतपूर्व उत्कंठ और व्याकुलता थी। आज गोपाल की पुकार उसके अंतस्थल की पूरी गहराई से थी। अब भगवान श्री हरि कैसे छिपे रह सकते थे? तुरंत ही गोपाल के सामने प्रकट हो गए। भगवान का वही सुंदर स्वरूप था जैसा गुरुदेव ने वर्णन किया था। भगवान ने पावन पीतांबर धारण कर रखा था
मुखमंडली मनोहरता कोटि कोटि मूर्तिमान सौंदर्य को लज रही है। कर कमलों भाग्यशालीन मुरली शोभित हो रही है। ऐसे श्री हरि के रूप को देखकर गोपाल चकित होकर उनसे एक बार आंखें मूंद ली, परंतु ध्यान में भी वही रूप दिखलाई दिया जो खुली आंखों के सामने था। उसने तुरंत आंखें खोल ली। बाहर भीतर दोनों जगह भगवान रूपी मधुर के दर्शन कर उसके हृदय में आनंद का अथाह समुद्र उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की अज्रधारा बहने लगी। वह प्रभु के चरणों में चिपट गया। उसका शरीर पुलकित हो गया, जबान बंद हो गई। प्रेम अश्रु से भगवान के चरण धुल गए। भक्त भगवान भोले भक्त को उठाकर गोद में ले लिए और अपने सुरमुनि वंचित कर कमलों से उसके आंसू पोंछते हुए प्रफुल्लित मुख से अमृत बरसाते हुए कहा, मेरे प्यारे गोपाल, तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम के लिए तेरे निवेदन की हुई रोटियां खाता हूँ। मुझे ऐसा ही अन्न चाहिए। मैं इसी प्रकार का हृदय के सच्चे भाव से प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ अन्न खाया करता हूँ। वत्स, मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ, तुझ सरखे प्रेमियों के भाव का भूखा हूँ। अब तू घर जा, अपने स्त्री पुत्र तथा बंधु बांधवों को सुखी कर। अब तुझे कोई चिंता नहीं है। भजन ध्यान में आयु बिताकर देहांत के बाद सुख पूर्वक गोलोक में निवास करना। इतना कहकर श्री भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल के मन में बहुत कुछ कहने का विचार था, परंतु उसकी जीभा रुक गई। वह अब तक जिस मधुर मूर्ति की ओर ताक रहा था, वह मूर्ति अकस्मात जिस दिशा की ओर अंतर्दीन हुई, वह हक्का बक्का सा होकर उसी ओर ताकने लगा। उसी दिशा मनहीन सर्प की सी हो गई। वह वीरा वेदना से व्याकुल होकर रो पड़ा। भगवान के वियोग से उसे बहुत सी क्लेश हुआ। शेष में कुछ धैर्य धारण कर उसने उठकर भगवान का भुक्ता विशेष महाप्रसाद ग्रहण किया। उसने जो ही महाप्रसाद खाना प्रारंभ किया, तो ही उसके अंदर का आनंद और शक्ति बढ़ने लगी। वह महाप्रसाद खाते खाते ही श्री गुरु गोविंद का गुणगान करने लगा। उसके मुख से केवल जय गोविंद, जय गुरुदेव, जय गोविंद, जय गुरुदेव की ध्वनि होने लगी। भोजन पूरा हुआ। 27 दिनों का ही नहीं, जन्म जन्मार्थ का अनंत शुदा पाप से सदा के लिए शांत हो गए। हरि नाम का आश्रय गुरु कृपा और गुरु वाक्य में एकांतिक श्रद्धा रखने से गोपाल परम कृपालु भक्त वत्सल भगवान के दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।